प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तुम अपने साथियों पढ़ो अध्यापकों से चर्चा करके लिखो कि आज से 25 से 30 वर्ष पहले वन्य जीव की स्थिति कैसी थी तथा वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? देखो, 25 से 30 वर्ष पहले कारखानों, उद्योगों या वाहनों की संख्या कम थी, वन ज़्यादा थे, जनसंख्या कम थी और पर्यावरण कैसा था? शुद्ध था। वनोन्मूलन का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई, वनों की कमी से है। तो पृथ्वी के ताप एवं प्रदूषण स्तर में भारी वृद्धि हुई है। वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी के तापमान और प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि हुई है। वन में वृक्षों की कटाई किन कारणों से की जा रही है? तो जलावन, लकड़ी प्राप्त करने के लिए काट रहे हैं वनों को, फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए, खेती के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए भी लोग वनों की कटाई करते हैं, कारखाने स्थापित करने के लिए भी वनों की कटाई की जा रही है। आगे है, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं या जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां एवं उनके संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। आगे है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय प्रजाति और पौधों और जीव जंतुओं के बारे में लिखो। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो जाति है उस वहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। जैसे पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जंगली आम और विशाल गिलहरी पाई जाती है, वो वहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। तुम अपने क्षेत्र में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाओ। अधिक जनसंख्या, वनों का कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी जलवायु कारक जो हैं जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। जैव विविधता है इन कारणों पर निर्भर है। तुम कभी चिड़ियाघर गए हो तो वहाँ कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो शेर देखा है, बाघ देखा है, भालू, हिरण, सांबर, तेंदुआ हमने देखे हैं। अभयारण्य के बारे में सोचकर बताओ कि वहाँ जीव जंतु कैसे रहते हैं। तो सांबर, काला हिरण, जंगली सुअर, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चित्तल, हिरण, भालू, पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए है। अभयारण्य व चिड़ियाघर की स्थितियां व जीव जंतुओं की तुलना कर अपने शब्दों में लिखो। तो प्यारे बच्चों, चिड़ियाघर में जीव जंतुओं जानवरों को कृत्रिम आवास में कैद करके रखा जाता है, बल्कि अभयारण्य के अंदर कैद करके नहीं रखा जाता, प्राकृतिक आवास में उसको सुरक्षित रखा जाता है। आगे है, समूह में चर्चा करके लिखो कि लाखों वर्ष पूर्व ऐसे क्या कारण होंगे कि जिससे डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई। कोई ठोस कारण नहीं पता या माना जाता। उल्का पिंड के प्रभाव या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ऐसा माना जाता है कि उनकी संख्या है वो उनकी जो जाति है वो विलुप्त हो गई। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो लुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे शेर है, हाथी है, जंगली भैंसे हैं, बारहसिंगा है, ये जो हैं लुप्त होने के कगार पर हैं। आगे है, संकटापन स्पीशीज यानी जो लुप्त होने की कगार पे होते हैं उनको कहते हैं संकटापन स्पीशीज। प्रजाति का रिकॉर्ड जिस पुस्तक में रखा जाता है उस पुस्तक का नाम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा पुस्तक। हमारे देश के कौन कौन से जीव जंतुओं का नाम निम्न में से उनको बचाने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे? यह समझने और समझाने कि हमारे आसपास के वन्य जीवों से हमारा जीवन जुड़ा है। तो अगर ये हम समझ जाएंगे तो पर्यावरण को बचाने में अपना अपना बेस्ट दे सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, पहले में घास दिया हुआ, घास को यहाँ पर एक टिड्डा खा रहा है और इसको सांप, इसको आगे जैसे बाज खा रहा है। तो इसमें अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर बीच में कोई एकड़ी टूटती, अगर ये ना होता तो इसको सांप नहीं खा पाता, क्योंकि सांप सीधा पौधे से भोजन प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये एक खाद्य श्रृंखला बनी हुई, खाद्य श्रृंखला बनी हुई, आहार श्रृंखला बनी है जिसके अंदर एक कड़ी दूसरे को प्रभावित करती है। किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
किसी प्रजाति के विलुप्त होने से खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। आओ पता करें, उसके बारे में चर्चा करें। ये पक्षी संसार के अन्य भागों में उड़कर जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर आते हैं। वे यहाँ अंडा देने के लिए आते हैं। उनके मूल आवास में अधिक शीत के कारण या सर्दी के कारण वे उस स्थान पर उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता, तो ऐसे पक्षी जोड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे मान लो आज कोई पक्षी यहाँ रह रहा है, अगर ज़्यादा सर्दी हो जाए, वो यहाँ नहीं रह सकता तो उड़कर दूसरी जगह चला जाता है, तो वो प्रवासी पक्षी कहलाता है। तो ऐसे ही हमारे देश में भी बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। हमारे देश में भी कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं। वे किन किन अभ्यारण्यों में आते हैं, उनके नाम लिखो। तो साइबेरियाई क्रेन राजस्थान के भरतपुर व हरियाणा में सुल्तानपुर गुड़गांव के अंदर आते हैं। जिन प्रवासी पक्षियों के बारे में तो जानते हो, उनके नाम लिखो। साइबेरियाई क्रेन, वुड सैड पाइपर, नवरंगी पक्षी। हमारे देश के कुछ भारतीय पक्षी जिन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया, उनके बारे में लिखो। तो ये आप लिख लेना, इसको आप नेट से सर्च कर सकते हो अगर आपको ना मिले तो, या किसी इससे पूछ सकते हो, तो ये आप खुद करोगे इसको। ठीक है, भारत में कौन से प्रवासी पक्षी आते हैं, जैसे नवरंग पक्षी है। मृदा में ह्यूमस व उर्वरता की कमी से धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो अपने आसपास की जगहों का अवलोकन करो, वह देखो कि इस तरह का परिवर्तन कहीं हो रहा है, तो तुम इसे रोकने के लिए क्या प्रयास करोगे। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, या भूमि जो है वो अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो एक किस्म से भूमि की उपजाऊपन जो नष्ट हो रहा है, तो वो मरुस्थलीकरण ही कह सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं। अपने देश के सबसे बड़े मरुस्थलीय भाग को नक्शे में दर्शाओ, तो यहाँ पर क्या है, हम राजस्थान को दर्शा सकते हैं। मरुस्थलीकरण के कौन कौन से कारण हैं, तो वनोन्मूलन, वनों की कटाई जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। वह क्षेत्र जहाँ जंतुओं की आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, अभ्यारण्य कहलाते हैं। वे केवल वन्य जीव जंतुओं की संरक्षण स्थली हैं। तुम्हारे जिले या प्रदेश में पाए जाने वाले अभ्यारण्यों के नाम लिखो। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुड़गांव के अंदर है। बिंडावास पक्षी अभ्यारण्य झज्जर के अंदर है, वन्य जीव अभ्यारण्य सॉरी। इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं के नामों की विशेषताएं लिखो, जैसे लाल कालर वाले कबूतर, शिकरा, हरी मधुमक्खी। ये जो हैं सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य उसके अंदर पाए जाते हैं। आगे है राष्ट्रीय प्राकृतिक दर्शनता वन्य जीवों की संरक्षण स्थली है। इस आरक्षित क्षेत्र में स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अपने देश के किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखो। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क आपकी किताब में आपने पाठ में पढ़ा होगा। वन्य विहार पार्क भी वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है, तो मांस प्राप्त करने के लिए लोग मारते हैं, या कुछ लोग जो धनी होते हैं, वो अमीर होते हैं, वो शिकार करने के शौक में भी वन्य जीवों को मार देते हैं। हमारी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जो परियोजनाएं चलाई हैं उनके नाम लिखो। तो कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में चलाई, प्रोजेक्ट हुंगल 1970 में चलाई, गिरी सिंह परियोजना 1972 में चलाई, बाघ परियोजना 1973 में चलाई। तो समय समय पर सरकार जो है वो परियोजनाएं चला रही है संकटापन्न स्पीशीज के लिए। वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक प्रमाण किन राष्ट्रीय उद्यानों में मिले हैं, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मिले हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों, जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्रों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर अपने मित्रों से चर्चा करके लिखो। तो क्योंकि कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास मनुष्य द्वारा नष्ट किए जा रहे थे, जिससे जो जीव जंतु है उनके लिए खतरा पैदा हो गया था, इसलिए हमें राष्ट्रीय उद्यानों को बनाने की, अभ्यारण्यों को बनाने की आवश्यकता पड़ी। हमारे जिले के आसपास या जिले में कोई वन संरक्षित क्षेत्र है, उसका नाम लिखो। तो पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इस क्षेत्र के प्राणी जात और वनस्पति जात के नाम लिखो। तो प्राणी जात नीलगाय, चित्तल, तेंदुआ, भेड़िया। वनस्पति जात सांगोन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न। तुम कागज़ का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो, तो किताबें बनाने में करते हैं, पैकिंग में भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। 1 टन कागज़ बनाने में देखो 17 वृक्षों को काटना पड़ता है। कागज़ की बचत करके तुम वृक्षों को कैसे बचा सकते हो, अपने शब्दों में लिखो। तो देख सकते हो आप, क्योंकि 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटा जा सकता है। अगर हम कागज़ बचाएंगे तो वृक्षों को बचा रहे हैं। कागज़ का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करने का पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वृक्षों का बचाव होगा। वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या कर सकते हो, पौधारोपण करें, कागज़ बचाएं। आगे है वनों के विकास
के लिए तुम और तुम्हारा समाज व सरकार क्या प्रयास करें? तो वन अभियान चला रही है, पौधगिरी कार्यक्रम चला रही है। क्या वनों के कम होने के कोई प्राकृतिक कारण भी हैं? तो दावानल है। दावानल क्या होती है? प्रकृति जंगलों के अंदर कभी कभी तापमान बढ़ने से ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है उसका तापमान, तो आग लग जाती है, वो दावानल है। सूखे के कारण से भी वनों की संख्या है वो कम होती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।